हिट एंड रन पर भ्रम, दुश्मन नहीं नया नियम। जी हां, हिट एंड रन पर बने नए नियम को लेकर देश भर में मचा हंगामा फिलहाल शांत हो गया है, लेकिन इस कानून को लेकर कई ऐसी चीजें हैं जिसे जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले ये आपको बताते हैं कि ये कानून क्या है और क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, यह समझना बेहद जरूरी है। भारतीय न्याय संहिता की अगर बात करें, धारा 104 में हिट एंड रन का जिक्र है, जिसमें जेल और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। घटना की सूचना देने पर सजा में छूट भी है, लेकिन बिना सूचना भागने पर कड़ी सजा का प्रावधान है, जिसमें कि 10 साल तक जेल और 7 लाख रुपए का जुर्माना भी है। जहां तक नियम की जरूरत की बात करें तो सूचना देने पर समय रहते जान बचाई जा सकेगी, हादसों में मौत की आंकड़ों में कमी आएगी और पुलिस को सूचना से घायल की मदद होगी। घायलों का समय पर इलाज हो सकेगा और पुलिस के लिए जांच में भी आसानी होगी। देखिए, अब इस कानून को लेकर कुछ लोगों में भ्रम भी है, जिसे दूर करना बेहद जरूरी है। आपको बताते चलते हैं, घायलों की मदद पर जान का खतरा है, भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ता है। भ्रम यह भी है कि जहां हादसा हुआ है वहीं से सूचना जरूरी है, बिना जांच की गिरफ्तारी हो जाएगी। ड्राइवर्स को कानून से डर लग रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और है। मदद करने पर सजा में छूट मिलेगी। हादसे वाली जगह से दूर जाकर भी पुलिस को जानकारी दे सकते हैं, यानी कहीं से भी हादसे की सूचना दे सकते हैं। सजा का अधिकार सिर्फ कोर्ट को है। डर की बजाय मदद से जान बच सकती है, तो इसलिए हिट एंड रन की जानकारी दी जा रही है, इससे डरिए नहीं। हिट एंड रन यानी तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और फिर भाग जाना। भारतीय न्याय संहिता की धारा 104 में इसे परिभाषित किया गया है। मोटर चालकों से जुड़े हिट एंड रन दुर्घटना मामलों पर नए दंड कानून के प्रावधान के खिलाफ देश भर में काफी हंगामा हुआ। फिलहाल हड़ताल कर रहे ट्रक ड्राइवर्स और सरकार के बीच सुलह के बाद स्थिति सामान्य हो गई है। मतलब कि जो एक अफवाह था, वो अफवाह दूर हो चुका है। अब आपकी तरफ दूर है और सारी गाड़ियां सड़कों में। हम अपील कर रहे हैं अपने पायलट से भी, ड्राइवरों से भी, कि कृपया अपने अपने कामों पे लौट आएं। जो कानून 304A में पहले चलता था, जो पहले से ही बना हुआ है, वो एक्ट 1989 से चलता आ रहा है, वही एक्ट अभी लागू रहेगा। 106(2) जिसका कि उनको खतरा था कि भाई 10 साल की सजा और 7 लाख जुर्माना, ये ड्राइवर नहीं भुगत सकता, और उसमें फ्लॉ भी बहुत थे। सबसे पहला सवाल है कि आखिर इस नए नियम की जरूरत क्यों पड़ी। इसके लिए ये सबसे जरूरी बात है कि सूचना मिलने पर समय रहते जान बच सकेगी। फिलहाल हिट एंड रन के मामलों में सबसे बड़ी बात यह भी है कि अपराध वाली जगह पर प्रत्यक्ष सबूत का अभाव होता है। इस वजह से पुलिस अधिकारियों के लिए जांच को आगे बढ़ाना बेहद मुश्किल हो जाता है। कानून के जानकार इसे सरकार की अच्छी पहल बता रहे हैं। कोई भी कानून बनता है तो देश की जनता के हित के लिए बनता है, और केवल जो ये लोग हड़ताल की हैं, इससे केवल इनको, यहाँ तक हमारी समझ में आता है, इनको उसकी समझ नहीं है। केवल उसके ये एक चीज कहते हैं कि हमको 10 साल की सजा हो जाएगी। अरे सजा तो तब होगी जब आप दुर्घटना करके भाग जाएंगे। अगर आप सूचना दे देंगे तो आपको सजा भी नहीं होगी, जुर्माना भी नहीं देना होगा। दुर्घटना होने के बाद भाई भाग जाते हैं ना, किसी सूचना करते हैं पुलिस स्टेशन में, करना चाहिए। एक्सीडेंट हो जाए, मान लीजिए वहाँ पे भीड़ बहुत है, मान लीजिए एक्सीडेंट आपके हो गया, तो वहाँ पे खतरा रहता है आपको, तो आगे जाके 112 नंबर पे, 100 नंबर पे डायल कर दीजिए, या अगले पुलिस स्टेशन पे जाके वहाँ सूचित कर दीजिए हमसे एक्सीडेंट हो गया है। अगर इस बता देंगे तो आपको कोई सजा नहीं होगी। सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों की माने तो देश में सड़क दुर्घटनाओं में हिट एंड रन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। साल 2020 में हिट एंड रन के मामलों में 23,159 लोगों की जान चली गई। वहीं साल 2021 में यह आंकड़ा बढ़ा और इस बार 25,938 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। सरकार की कोशिश है कि इन आंकड़ों में कमी लाई जाए। पूर्व पुलिस अधिकारी भी मानते हैं कि कानून का स्वागत किया जाना चाहिए। सड़कों पर दुर्घटनाओं में लोगों की मृत्यु होती है, पर अभी तक इसमें दंड का प्राविधान 304A में 279, 338, 304A जो भी सेक्शंस हैं, इनमें बहुत कम था।
अब इसको बढ़ाकर अत्यधिक किया गया है तथा यह भी है कि अगर आपने उसको स्वयं रिपोर्ट किया तो उसमें आपके साथ नरमाई बढ़ती जाएगी। नए नियम आने से ड्राइवरों में जो डर है वो इस बात का डर है कि घायलों की मदद पर उनकी जान को खतरा हो सकता है। उन्हें भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ता है, जबकि नए नियम में ये साफ प्रावधान है कि हादसे वाली जगह से दूर जाकर भी पुलिस को सूचना दी जा सकती है। मदद करने पर सजा में छूट का भी प्रावधान किया गया है। से इस कानून की अगर बात करें तो ये कानून को जल्द ही लागू किया जाएगा और पूर्ण तौर पे लागू किया जाएगा। और इस धारा की अगर बात करें तो हो सकता है कि इस मामले में जो तमाम जो मामले की गंभीरता को देखते हुए ऑल इंडिया जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उनसे भी इस मामले में कुछ राय ली जाएगी और उसके बाद ही इस कानून को लागू किया जाएगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अफवाहों पे ज़्यादा जो ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, तमाम कानून को समझने का ज़रूरत है। और जिस तरह से एक बड़ा फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा फैसला लिया गया और उसके बाद इस मामले पर बैठक करने के बाद ही उन तमाम समस्याओं का समाधान कर दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट मनमोहन सिंह के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। इटावा महोत्सव के दौरान एक झूला टूट गया जिससे एक पति पत्नी घायल हो गए। कैसे हुआ ये पूरा हादसा आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। इटावा महोत्सव में बड़ा हादसा टल गया। यहाँ महोत्सव के दौरान एक झूला टूट गया और हादसे में एक दंपति घायल हो गए। देखिए, ये वही झूला है जिसका एक हिस्सा टूटकर अलग हो गया। इटावा के फर्नीचर के कारोबारी शमशूल कमर अपने परिवार के साथ महोत्सव में घूमने गए थे। साथ में उनकी बेटी भी थी। बेटी ने पिता से झूले में बैठने को कहा तो वो अपनी बेटी और पत्नी के साथ झूले में बैठ गए। जैसे ही रिंग घूमना शुरू हुआ और स्पीड पकड़ी, उसके कुछ ही देर में अचानक उसकी एक चेयर कार निकलकर अलग हो गई। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही हादसा हो गया। हादसे में शमशूल कमर और उनकी पत्नी घायल हो गए। लेकिन अच्छी बात ये रही कि उनकी बेटी को हादसे में चोट नहीं आई, क्योंकि शमशूल कमर अपनी बेटी को पकड़े हुए थे। इटावा महोत्सव के जनरल सेक्रेटरी एसडीएम विक्रम सिंह राघव ने झूला टूटने की घटना के जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने बताया है झूला टूटने के मामले में झूला संचालक को नोटिस दिया जा रहा है और उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। घायल शमशूल कमर को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया गया। पत्नी को ज्यादा चोट नहीं आई। इलाज के बाद दोनों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। झूला लापरवाही उनकी इतनी है कि कोई चीज चेक नहीं करते। जब हम लोगों के साथ हादसा हुआ उस टाइम वो उन लोगों ने कुछ नहीं करा, ना कोई सहानुभूति करी है। ई रिक्शे में बैठा ला, भेज दिए वापस। झूले में आप लोग बैठे थे जी, तो क्या अचानक से क्या हुआ? वो ट्रॉली निकल गई उसकी जी, ब्रेक डांस की। फिर क्या हुआ? उसके बाद ई रिक्शे में बैठा ला, उन्होंने जाओ आप। नहीं, आपको चोट लगी, गिरे, क्या हुआ? हमारे चोट लगी थी, सर में ये लगा हुआ है और मैडम के भी अच्छी खासी चोट है, बच्चे भी बच गए। कल रात करीबन 9 साढ़े 9 बजे करीब की एक घटना है कि जो ब्रेक डांस झूला होता है उस पर एक फैमिली थी, हस्बैंड वाइफ और उनकी बेटी, और वो किसी तरीके से जो है टूट के गिर गया है, जिसके कारण उनको चोट आई है और जो उनके साथ में जो झूले पर थे और लोग, उनको भी चोट आई है। हालांकि सामान्य स्थिति में हैं सब लोग और उपचार, जो प्राथमिक उपचार है वो कर दिया गया है जिला अस्पताल में। किसी प्रकार की कोई गंभीर स्थिति नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि जो झूले वाले हैं, जो जिनको झूले का ठेका हुआ है, उनको तुरंत चेतावनी जारी करी गई है। अब मामले की जांच की जा रही है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। साथ ही महोत्सव में लगे सारे झूलों की भी जांच हो रही है ताकि फिर से इस तरह का कोई हादसा न हो। सवाल ये है कि क्या झूले लगाने के दौरान कोई लापरवाही की गई जिसके चलते ये हादसा हुआ, या फिर कोई और इसकी वजह रही। सच क्या है वो जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन आप झूलों पर बैठते वक्त सतर्क रहें। न्यूज़ 18 के लिए इटावा से दिनेश शाक्य की रिपोर्ट। देश के 3 शहरों में पिछले 24 घंटे में 3 तेंदुए के कारण सनसनी फैल गई है। अब आपको तस्वीरें भी दिखाने जा रहा है कि कैसे कहीं तेंदुआ घर में घुस आया तो कहीं तेंदुए ने खौफनाक अटैक किया।
देश के 3 शहरों में देखने को मिला है तेंदुए का आतंक। 3 शहरों में तेंदुए ने सनसनी फैला दी। देखिए कैसे बिंदास होकर तेंदुआ घर में घुसा चला आ रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि तीनों जगहों पर तेंदुआ रिहायशी इलाके में घुस आया। ये तस्वीरें हैं गुरुग्राम की। यहां सुबह के वक्त एक घर में तेंदुआ घुस गया। घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। देखिए कैमरे में तेंदुए की हरकत रिकॉर्ड हो गई। तेंदुआ मानो ऐसे घर में घुसा चला आया जैसे ये उसी का घर हो। तेंदुआ आया और सीढ़ियों से घर के अंदर जा पहुंचा। गुरुग्राम के नरसिंहपुर गांव का ये मामला है। इस दौरान तेंदुआ ग्राउंड फ्लोर से लेकर फर्स्ट फ्लोर तक घूमता नजर आया। घर वालों ने मेन डोर बंद कर दिया। बताया जा रहा है कि बुधवार सुबह 6 बजे के करीब महेश नाम के ग्रामीण ने तेंदुए को देखने के बाद गुरुग्राम पुलिस को इसकी सूचना दी थी। वहीं तेंदुए को पकड़ने के लिए मौके पर वन विभाग की टीम बुलाई गई। जैसे ही लोगों को तेंदुए की भनक लगी, लोग घरों के अंदर बंद हो गए ताकि सुरक्षित रह सके। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम जाल लेकर पहुंची और फिर तेंदुए को पकड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। अब देखिए ये तस्वीरें हैं बाराबंकी की, जहां कल रात घना कोहरा छाया था और इसी कोहरे के बीच एक तेंदुए ने ईंट भट्टे पर काम करने के बाद सो रहे मजदूरों पर हमला कर दिया। हमले में कई मजदूर घायल हो गए। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। घने कोहरे के बीच पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और रात में ही कोहरे के बीच तेंदुए को खोजने का काम शुरू किया गया। वन विभाग की टीम को बुला लिया गया। शक था कि तेंदुआ आसपास ही कहीं छिपा हो सकता है, लिहाजा पुलिस और वन विभाग की टीम ने आसपास के पूरे इलाके को सर्च करने का फैसला किया। गांव वालों के साथ कई घंटों तक तेंदुए की तलाश की जाती रही। अभी तेंदुआ पकड़ से बाहर है और लोगों में खौफ है। मौका मिलते ही तेंदुआ एक बार फिर हमला कर सकता है। लोग तेंदुए को जल्द से जल्द पकड़ने की अपील कर रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं बलरामपुर की तस्वीर। देखिए यहाँ पिंजरे में दिखाई दे रहा ये तेंदुआ। इस तेंदुए ने पूरे इलाके में खौफ फैला रखा है। इस तेंदुए ने अब तक 6 बच्चों को शिकार किया था और 2 महीने से इसे पकड़ने के लिए मशक्कत की जा रही थी। कई जगह पिंजरे लगाए गए और आखिरकार ये तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आगे भी खबरें जारी है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18।